हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 1+1 चैप्टर नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज एज फॉलोज: प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ कमल। ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल रिटर्न सेल में से लेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रैवलिंग एजेंट सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डोनेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, रेंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, एप्रिशिएटिंग प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। इसी प्रकार से कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ऑफिस लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ब्रोकरेज पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एंड बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री की जाएगी। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन समझाया भी किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, जब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स कमल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2010, और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका इसका इसका दिया हुआ है 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपके पास परचेज दिया है, परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें से आपने लेस करनी है परचेज रिटर्न। तो परचेज आपके पास दिए 80,000 परचेज दिए, इसमें से आप परचेज रिटर्न घटाएंगे। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दैट मीन्स की वन एंड द सेम थिंग, दैट इज 5,000। तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटाई, घटाने के बाद जो आपके पास आया वो आया जी 75,000। उसके बाद परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद आपके पास सेल दिया है, और बाय सेल, फिर आप बाय सेल लिखेंगे, और बाय सेल में आपके पास दिया 2,20,000। उसके बाद इसको लेस किया है रिटर्न, तो सेल रिटर्न आपके पास लेस किया है 2,000 आप इसमें से लेस कर देंगे, लेस लिखेंगे, लेस रिटर्न, रिटर्न मीन्स सेल रिटर्न। आप सभी जानते हैं सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड वन एंड द सेम थिंग, दैट इज 1,18,000। घटाने के बाद आपके पास आया 1,18,000, 2,18,000, क्योंकि 2,000 घटाया आपने तो आपके पास आया 2,18,000। 2,20,000 में से 2,000 लेस किया आपने रिटर्न का, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा 2,18,000। उसके बाद आपके पास लगभग जो है वो सारी आइटमें जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, परंतु हम पहले आइटमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो ये अमाउंट दिया वो लिखेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया 1,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया 1,000। उसके बाद आपके पास दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो जो आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो दिया है जी 8,800 आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है। उसके बाद आपके पास डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस दिए हैं 2,100 आपके पास डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस दिए हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस के बाद आपके पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके पास दिए 2,600। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है आपके पास 500, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे आप 500।
उसके बाद आपके पास बैंक चार्जेस दिया है 200, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 500, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद आपके पास दिया कमीशन पेड, कमीशन पेड दिया आपके पास 1100। कमीशन पेड के बाद आपके पास दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास दिया है 3200। उसके बाद आपके पास दिया डिलीवरी ट्रैवलिंग एजेंट सैलरी, ट्रैवलिंग एजेंट सैलरी आपके पास दिया 5000। उसके बाद आपके पास वेज एंड सैलरी दी है 4000, तो वेज एंड सैलरी 4000। उसके बाद डोनेशन दिया है 1000, आपने लिखा डोनेशन 1000। और उसके बाद आपके पास दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके पास दिया 1800। उसके बाद आपको कैरिज आउटवर्ड दिया 1000, कैरिज आउटवर्ड 1000। फिर आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके पास दिया है 3000। एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस के बाद आपके पास अगला खर्चा दिया हुआ है ऑफिस लाइटिंग 2500। फिर आपके पास ब्रोकरेज पेड दिया हुआ है 1250। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पास दिया है 1750। बेड एड्स आपके पास दिए हैं 1800। आपको ऑडिट फीस दी हुई है, ये भी आपका खर्चा है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आपके पास दी है जी 1300। उसके बाद आपके पास क्रेडिट में दिए हुए हैं, क्रेडिट में आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सॉरी, आपके पास डिस्काउंट रिसीव दिया है तो बाय डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव आपके पास दिया है 5000। डिस्काउंट रिसीव के बाद आपके पास बाय रेंट रिसीव, बाय रेंट दिया है, बाय रेंट रिसीव, और रेंट रिसीव आपके पास दिया है 5000। डिस्काउंट रिसीव आपके पास दिया है 800, ध्यान रखें इस बात का, डिस्काउंट रिसीव आपके पास 800 दिया है। और आपके पास रेंट रिसीव जो दिया है वो दिया है 5000, रेंट रिसीव आपके पास 5000 दिया है। और उसके बाद आपके पास बाय एप्रीसेंटिंग प्रीमियम, शिक्षार्थी भाड़ा, इसके बारे में आप ध्यान रखें कि व्हाट डू मीन बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम, शिक्षार्थी भाड़ा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो अप्रेंटाइज प्रीमियम है, यानी कि शिक्षार्थी जो भाड़ा है उससे वो बिजनेस की इनकम है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जाकर एजुकेशन देते हैं और उसके बदले में आपको कोई फीस टाइप देता है, तो उसको आप एप्रीसेंटिंग प्रीमियम बोलते हैं। कि किसी को शिक्षा देने के बदले में जो शुल्क आपको प्राप्त होता है उसे आप एप्रीसेंटिंग प्रीमियम बोलते हैं, अप्रेंटाइज प्रीमियम बोलते हैं। तो अप्रेंटाइज प्रीमियम जो है इसकी राशि आपके पास ये 4000। उसके बाद आप सभी जानते हैं, आपने सारी आइटमें लिख ली, आप हर आइटम को बार बार चेक कर लें कि आपने सारी आइटम लिख ली। सारी आइटमें लिखने के बाद अभी आपके पास बचा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, और ये दिया आपके पास 12000। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करने के बाद ये आपके पास है 2,30,000, 2,30,000 और 2,30,000 आप आमने सामने कर देंगे, 2,30,000 और 2,30,000 में से 85,000 आप जब घटाएंगे तो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा। और जो आपका ग्रोस प्रॉफिट आया वो आपके पास आया 1,45,000 एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट विल बी शोन दिस साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन। और ये आपके पास आया 1,45,000 और प्लस 1000 इसमें जोड़ा, प्लस 800 प्लस 5000 प्लस 4000, तो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज, आपका दोनों साइड का टोटल आप आमने सामने करेंगे। और ये आपके पास आया 1,55,800, इस साइड का टोटल भी आपके पास आया 1,55,800। और टोटल करने के बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, और बैलेंसिंग फिगर ये सारे खर्चे जोड़ने हैं, आपने ध्यान रखना इस बात का, इन सारे खर्चों को आपने जोड़ना है। ऐसा मत सोचना कि हम इसको नहीं जोड़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम पूरी करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद इस इनकम में से इसको घटाते हैं, और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचता है वो आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है, जिसको आप बोलते हैं। ये आपके पास बचा 1,14,200
200, तो इसका मतलब है टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने अभी तक देखा कि ग्रोस प्रॉफिट जो आपके पास बैलेंस आता है उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, और जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट का टॉपिक अभी तक आपको नहीं कराया, अभी अगले वीडियो के अंदर आपको बैलेंस शीट भी समझाई जाएगी, अर्थात ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाई जाएगी। किस प्रकार से एक साथ बनाते हैं वो भी आपको बड़ा डिटेल में बताया जाएगा। ध्यान रखें बच्चों, आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करें, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्पज बट इन द रियल लाइफ इट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल while you are doing work in the office or any other institution, कंपनी, फर्म में कहीं भी आप काम करते हैं तो आपको ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। किसी भी फर्म का, आप किसी स्कूल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी काम करते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, तो आपको ये सारे के सारे कार्य जो है करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो को भी बड़े ध्यान से देख लिया होगा, और इस वीडियो के साथ जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। Thanks for watching the video. Please like, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.